हमारे देश में विकास दो तरह से आता है। पहला जो कागजों पर चमकता है और दूसरा जो कानपुर के जूही हमीरपुर रोड पर कीचड़ बनकर बरसता है। कानपुर वाले वैसे तो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी की मेट्रो जनता को गड्ढा रास का रिटर्न गिफ्ट देने लगे तो कानपुर वाले क्या करते हैं? वो मेट्रो के सामने हाथ नहीं जोड़ते, वो सीधे कीचड़ में लौट जाते हैं। जी हाँ, शनिवार को कानपुर के जूही में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेट्रो प्रशासन की अंधाधुंध स्पीड पर ऐसा ब्रेक लगाया है कि अधिकारी भी अब मुंह छिपाते घूम रहे हैं। पूर्व पार्षद सुनील कनौजिया ने मेट्रो के खिलाफ जो अनोखा प्रदर्शन किया है उसे देखकर आप हंसेंगे भी और मेट्रो प्रशासन की बेशर्मी पर आपको गुस्सा भी आएगा। चलिए देखते हैं ये पूरा माजरा क्या है। कानपुर जूही वार्ड 14 के पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद शालू कनौजिया के पति सुनील कनौजिया शनिवार को लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे, लेकिन इरादा कोई आम धरना देने का नहीं था। जूही हमीरपुर रोड पर श्याम पैलेस के पास, जहां मेट्रो के काम के बाद सड़क भगवान भरोसे छोड़ दी गई है, वहां पानी भरा हुआ था। सुनील कनौजिया ने आव देखा न ताव सीधे उस गंदे पानी और कीचड़ में लेट गए। दंडवत प्रणाम। और कटाक्ष की पराकाष्ठा तो देखिए, सिर्फ लेटे नहीं बल्कि उस टूटी सड़क और कीचड़ पर बकायदा दूध चढ़ाया गया, फूल चढ़ाए गए और मेट्रो प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए मन्नत मांगी गई। मतलब जो काम सीधे सीधे अधिकारियों को करना चाहिए था, उसके लिए अब सड़कों को भगवान मानकर मन्नतें मांगनी पड़ रही हैं। क्या बात है मेट्रो कॉरपोरेशन को पिछले 1.5 साल से 2 साल से ऐसी जटिल समस्या है। मेट्रो ने काम किया, मेट्रो ने यूटिलिटी डाइवर्जन किया, सीवर डाइवर्जन किया, पाइपलाइन डाइवर्जन किया, उनकी डाली गई लाइन टूट गई और उन्होंने सड़क खोद कर डाल दी, जिसकी वजह से लगातार घटनाएं होती हैं। अभी 1 सप्ताह पूर्व एक लोगों का, एक अजनबी का हाथ टूट गया था यहाँ गिर के। उससे पहले एक रिटायर्ड प्राचार्य की भी मौत हो चुकी है इस सड़क पर गिरकर, और दर्जनों लोग रोज चुटाइल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई नेता और जनता इस हद तक क्यों मजबूर हुए, तो इसके पीछे का दर्द पिछले 2 साल पुराना है। सुनील कनौजिया और क्षेत्रीय व्यापारियों का आरोप है कि मेट्रो निर्माण के चक्कर में इस मुख्य सड़क को पिछले 2 साल से खोदकर डाल दिया गया है। कमाल की बात देखिए, मेट्रो का काम पूरा हो चुका है, ऊपर से ट्रेनें शायद दौड़ने को तैयार है, लेकिन नीचे की जो सड़क जनता के चलने के लिए थी उसे बनाना मेट्रो प्रशासन भूल गया। इस लापरवाही की वजह से यहाँ रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं और स्थानीय व्यापारियों का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। मेट्रो ने विकास के नाम पर जूही में जो अव्यवस्थाएं फैलाई हैं, उसने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। बात सिर्फ टूटी सड़क पर खत्म नहीं होती। प्रदर्शन के दौरान सुनील कनौजिया ने मेट्रो पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लेकर बारादेवी चौराहे तक सीवर और वाटर लाइन को पूरी तरह गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने जलकल महाप्रबंधक से मांग की है कि जलकल और जल निगम के पुराने सरकारी नक्शे निकालकर इस काम की जांच कराई जाए कि मेट्रो ने ये क्या लोचा किया है। और हाँ, कानपुर वालों ने मेट्रो अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने कहा है अगर 48 घंटे के अंदर इस सड़क को सुधारा नहीं गया तो इलाके के व्यापारी और जनता सीधे मेट्रो ऑफिस पहुंचेंगे और वहां बैठे अधिकारियों की घी और गुड़ से विशेष पूजा करेंगे। अब इस घी गुड़ वाली पूजा का क्या मतलब है, ये तो मेट्रो अधिकारी ही बेहतर समझ सकते हैं। इनको जगाने के लिए पानी में दंडवत कर, पानी में लौट कर प्रदर्शन किया है। और मेट्रो कॉरपोरेशन से मांग करते हुए मैं कितना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को तत्काल राहत दी जाए, तत्काल सड़क मरम्मत और ये लीकेज ठीक कराया जाए, अन्यथा यहाँ से लेके मेट्रो कॉरपोरेशन तक यहाँ की जनता दंडवत करते हुए जाएगी। और जो यहाँ दुग्ध और फूल हम लोगों ने चढ़ाया है, आपको प्रतीक मानकर, पत्थर रखकर, मेट्रो कॉरपोरेशन मानकर हम लोगों ने जो यहाँ पूजा की है, वही पूजा आपके ऑफिसों में आपकी टेबल पे आके करेंगे यदि आपने सड़क को ठीक ना कराया। सवाल ये उठता है कि क्या करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले मेट्रो प्रशासन को नीचे की वो सड़क दिखाई नहीं देती
जिस पर टैक्स देने वाली जनता चलती है? क्या हर बार सड़क बनवाने के लिए नेताओं और जनता को कीचड़ में ही लौटना पड़ेगा? जिस मेट्रो को शहर के विकास और आधुनिकता की पहचान बताया जा रहा है, अगर उसी परियोजना की वजह से लोग वर्षों तक टूटी सड़कों पर चलने को मजबूर हों, तो विकास का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? कानपुर के लोगों को मेट्रो चाहिए, लेकिन उसके साथ बेहतर सड़कें, सुरक्षित यातायात और समय पर काम पूरा होने की उम्मीद भी है। अगर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के बीच आम नागरिक की परेशानी नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। फिलहाल जूही का ये प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि मेट्रो प्रशासन इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेता है और क्षेत्र की बदहाल सड़क को कब तक दुरुस्त किया जाता है। आपको क्या लगता है, कानपुर मेट्रो की इस लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।